नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्टम कक्षा रुचिरा प्रथमो भाग है। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 द्वादश पाठ है, अर्थात पाठ संख्या 12। दशमें है त्वम असि, तुम 10वें हो। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यह एक छोटी सी कथा है जिसमें हंसते हंसते और हंसी मजाक के साथ ही बालकों को 1 से 10 तक संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान दिया जाएगा। एक कहानी के माध्यम से संख्या ज्ञान इस पाठ में दिया गया है। तो आइए अब हम पाठ को देखते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बच्चे नहाने के लिए नदी में अगच्छन्, नदी के किनारे गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में लंबे समय तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गता। उसके बाद वे तैर कर पार निकल आए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्। उसके बाद उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीमुत्तीर्णा। क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए, अर्थात सभी बालक जितने भी हम नदी में गए थे क्या उतने ही हम बाहर आ गए हैं। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तब उनमें से ही किसी एक बालक ने गणना प्रारंभ की। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब उनमें से किसी एक बालक ने गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। सह स्वयं न अगण्यत्। उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्। इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति। अरे 9 ही हैं। दशमः न अस्ति। 10वां बालक नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्। अपरः अपि दूसरे भी बालकों ने पुनः पुनः अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन्। तब भी वो 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। तो उन्होंने अब ये निश्चय कर लिया कि 10वां बालक नदी में मग्न हो गया है, नदी में डूब गया है। ते दुखितान अतिष्ण। वो दुखी होकर बैठ गए। वो बहुत दुखी हुए और दुखी होकर बैठ गए। तो इस प्रकार जब बालक अपनी गणना करने लगे तो वह हर बार प्रत्येक बालक स्वयं को छोड़कर अन्यों की गणना कर रहा था। तो इससे वो संख्या में 9 ही आ रहे थे। तो उन्हें लगा कि 10वां बालक जो भी था वो नदी में डूब गया। अब वे बड़े दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई एक पथिक अर्थात रास्ता चलने वाला राहगीर तत्र आगच्छत् वहां आया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने वहां दुखी बालकों को देखकर अपृच्छत् पूछा। बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। बच्चों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों के नायक जो उनका लीडर था, जो उनका स्वामी था, उसने कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता। हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः। अब हम 9 ही रह गए हैं। एकः नद्यां मग्नः इति। हम में से कोई एक जो है वह नदी में डूब गया। तो उन्हें लगा कि हम में से कोई एक डूब गया। तो यह बात उन्होंने उस पथिक को, उस रास्ते चलने वाले व्यक्ति को भी बता दी। पथिकः तान अगण्यत्। तो पथिक ने उन सभी को गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्। उसमें तो 10 ही बालक थे। सह नायकम आदिशत। उन्होंने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गण्य। चलो तुम बच्चों को गिनो। क्योंकि जब पथिक ने गिना तो वे 10 थे। तो उन्होंने नायक से कहा कि एक बार तुम भी बच्चों को गिनो। सह तो 9 बालकानेव अगण्यत्। उसने भी 9 बालक ही गिने।
क्योंकि उस नायक ने भी उस समय स्वयं को नहीं गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब उस राहगीर ने कहा, दशमः त्वम् असि, अरे 10वें तुम खुद हो। इस प्रकार तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर की ओर चले गए। शब्दार्थः पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया। तदा तब, अगण्यत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, आसन था थे थी, नद्याम नदी में, तूष्णिम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम नहाने के लिए, मग्न है डूब गया, प्रहष्टा आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति सूचक अव्यय, अर्थात जब कोई चीज समाप्त होती है तो अंत में इति का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद है। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है, जिसमें हमने 1 से 10 तक की संख्याओं को एक कहानी के माध्यम से समझा है। नमो नमः।